दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चले कि अब चुनाव का माहौल है और ये गर्मी जो है सदगर्मी चालू हो चुका है। कौन किनको टिकट मिलेगा, खास करके जनसुराज में किनको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो समर्थक हैं, वो परेशान हैं कि जनसुराज में किनको हम मेरे इधर पार्टी है, जो प्रत्याशी मेरे तरफ से उनको टिकट मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं दूसरे पक्ष से जो मेरे तरफ है उनको टिकट मिलना चाहिए। तो चलिए वैसा ही व्यक्ति से हम आपको दिखलाते हैं जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो रह चुके हैं और हम ऐसे व्यक्ति से बात करके दिखलाएँगे, उनका परिचय करवाना हमें लगता है ज़रूरत नहीं है। आप उनका चेहरा देख के ही परिचय से हो जाइएगा और उनको पहचान भी लीजिएगा। तो हम देर ना करेंगे, चलिए उनसे बात करके आपको दिखलाते हैं। आखिर जनसुराज से क्या उनको टिकट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, वो हम इनसे बात करके आपको दिखलाते हैं। पहले तो आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी फॉलोअर को और सारे आपके चाहने वाले सपोर्टर को सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। आप इसी तरह से प्यार मोहब्बत जिला जंक्शन को देते रहिए ताकि आपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को अपने माइक और कैमरा के माध्यम से और पटना तक पहुंचाते रहें। तो हमने डॉक्टर साहब से दिखलाया, अब इनका फेस देख के आप परिचित हो ही गए होंगे, पहचान ही लिए होंगे इनको। तो चलिए हम विशेष बात करके दिखलाएँगे, क्या जनसुराज इनको पार्टी दे रही है? प्रशांत किशोर जो हैं, इनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे चलिया विधानसभा से? और ये उम्मीदवार हैं, बनेंगे चरियापुर विधानसभा के और ये जीतेंगे कैसे? क्या इनका माहौल है, नहीं है? अभी तक में कहाँ तक ये संघर्ष किए हैं, नहीं किए हैं? पूरा जानकारी हम आपको देंगे। लगातार वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत तरह से अभी मतलब अफवाह चल रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा एस कुमार को, बहुत तरह-तरह की बातें हो रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर भी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हम डॉक्टर एस कुमार को टिकट नहीं देंगे। जो व्यवस्था जनसुराज पार्टी के लोगों ने बनाया है, उसमें एकल कोई भी आदमी इस चीज का डिसीजन नहीं लेंगे कि हम फलना को टिकट देंगे और फलना को नहीं देंगे। और जहां तक बात रही टिकट के लिए, और कई सारे लोग फॉर्म भरे हैं, हमने भी अपना आवेदन जमा किया है और हम अपना काम लोगों के बीच में जाकर के करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं। हमने कभी ये बात नहीं कहा कि आप हमको चुनने का काम कीजिए, आप हम ही को सिर्फ वोट दीजिए। हम सिर्फ जनसुराज पार्टी के लिए काम किए हैं, जनसुराज के विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। और बात रहा चुनने के लिए, तो आप भी जानते हैं कि जनसुराज में जो है कैंडिडेट सिलेक्शन करने का सिर्फ राइट जनता को है। जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट दिलवाएगी, जनता जिसको नहीं चाहेगी नहीं दिलवाएगी। और बात रहा जहां जनसुराज के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उजरा चोला पहन करके घूम रहे हैं, जब होता है तो ठंडा भी जाते हैं। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप जो अगर इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट अगर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ जनसुराज में हम है ही नहीं, तो फिर आप ये बात कह कैसे सकते हैं कि हम, यहाँ तो कोई ऐसा शब्द है ही नहीं। यहाँ सिर्फ मालिक है तो वो जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगा उसको टिकट चाहेगा। अगर जनता चाहेगा कि पत्रकार महोदय को टिकट मिलेगा तो उन्हीं को चाहेगा। अगर जनता चाहेगी कि कैमरामैन को टिकट मिलेगा तो उनको चाहेगी। अगर जनता चाहती है कि डॉक्टर एस कुमार को टिकट मिले तो डॉक्टर एस कुमार को ही टिकट मिलेगा। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग सही सोच के हैं, सही विचार है, सही और उनका सही सारा चीज है, तो जनता उसको जरूर चुनने की काम करेगी। हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि वैसे लोग को चुनने का काम नहीं कीजिएगा कि जो अभी तो चुनाया है नहीं, लेकिन झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है, झूठ बोल बोल करके। पहले तो इतना सारा झूठ बोला है तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बाद में हमको डैमेज करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हमको कहा गया कि आप जो है फलाने आदमी का विरोध करते हैं। मैंने जब फलाने आदमी से बात किया तो बोला कि सर आपसे कभी कोई मेरा इस तरह का बात ही नहीं है। तो खैर, वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। ये आम लोग भी और चेरिया बरियारपुर की जनता, खास करके खुदावनपुर ब्लॉक की जनता
जरूर इस बात को जानती होगी क्या कि जो डॉक्टर साहब क्या है और अगला आदमी क्या कर रहे हैं। तो हम जो है जनसुराज के लिए और जनसुराज के बात को आगे बढ़ाने के लिए हम इस मुहिम को काम करते हैं। हम इस चीज को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही हम किसी को बरगला करके रखते हैं और ना ही हम किसी संगठन में या अन्य किसी एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं। ये जनता जानती है, इस बात को जनता समझती है। आप कितनों कुछ भी करते रहिएगा, जनता बुर्बक थोड़े है, जनता सब बात समझती है। इस चीज को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत आपका डिबेट देखा गया और बहुत ऐसा मतलब आपने सोशल मीडिया के जरिए हो या पत्रकारों के वजह से हो, आपने मतलब सोशल मीडिया में हर वक्त एक्टिव थे। एक बात अभी तक खुल के नहीं सामने आया कि जनसुराज में आपको क्या अच्छा लगा जो आप जनसुराज में आ गए? सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि सभी आदमी का अपना एक विचार होता है और काम करने के प्रति उस काम के लिए दिल में जिज्ञासा भी होनी चाहिए। हम पहले जिस पार्टी से बिलोंग करते थे या जिस पार्टी से हम पूर्व में चरिया बरियारपुर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो पार्टी बिहार के विकास के लिए लड़ाई लड़ती थी, वो पार्टी युवा के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ती थी, वो पलायन बंद करने की बात करती थी। तो इसलिए हम पहले से इस सारे मुद्दे पर विगत 2015 से काम करते आ रहे हैं और यही सारा मोटिव जो है जनसुराज पार्टी का है। बिहार बदलने का पार्टी है, पलायन को रोकने का है, महिलाओं को रोजगार की बात है, उच्च शिक्षा की बात है। तो जो इस तरह की बात जब कह रहा है जनसुराज, तो हमको लगा क्या कि नहीं, चलो जो मेरा पहले विचारधारा था, जो हम मुहिम लेकर के पूरे बिहार में हम घूमे, अपने उस संगठन का पूरा टीम तैयार किए और किसी कारण से वो संगठन खत्म हो गया, किसी दूसरे दल में विलय कर गया, तो हम जो है हमको लगा क्या कि नहीं, जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं और अगला जो नया पार्टी जनसुराज बन रही है और माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, उस पर कहीं ना कहीं हमको काम करने में हमको ज्यादा इफबट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम जो है जनसुराज पार्टी को चुने और हम पहले भी बिहार बदलने की बात करते थे, हम आज भी बिहार बदलने की बात करते हैं। पहले भी हम युवा को रोजगार के लिए पटना में कई सारा आंदोलन किए थे पप्पू यादव जी के नेतृत्व में। हम आज भी बिहार बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ में चल रहे हैं। पहले भी पलायन रोकने के लिए कई बार ट्रेन को रोका गया था और इस बार भी पलायन को रोकने के लिए हम लोग जनता को मोटिव कर रहे हैं। तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हम जनता के पास जाके कह रहे हैं कि आप इस बात को समझिए और आप अपने बच्चे के भविष्य को अगर बदलना चाहते हैं तो जनसुराज को चुनिए। एक बात और विशेष बात रहेगा और लास्ट सवाल है कि जिस तरह से मतलब आप काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है मतलब आप अगर मान लीजिए जीत गए टिकट, जीत गए यहाँ चलिए विधानसभा से, तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, सबसे पहला मेरा काम रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, क्योंकि हम एक चिकित्सक हैं और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या स्थिति है वो हम भी जानते हैं। चाहे वो मेरा गृह जिला बेगूसराय हो या फिर वर्किंग जिला समस्तीपुर हो, डॉक्टर सदर में पोस्टेड है और बगल में निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। तो हम पहले सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऑन टाइम वहां पर ड्यूटी डॉक्टर या जो भी डॉक्टर का रोस्टर बना हुआ है अवेलेबल रहे, उसका सुधार हो। दूसरी मेरा प्लान रहेगा, जो बिहार हम तब बदल पाएंगे जब बच्चों में शिक्षा अच्छा आएगा। तो जो भी मास्टर साहब लेट पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं या किसी तरह से अभी गड़बड़ करके काम कर रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह भी करेंगे और कानूनी डंडा भी चलवा करके हम प्रयास करेंगे कि ऑन टाइम स्कूल की वो व्यवस्था और वो क्वालिटी मिले जो हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में मिले। और विधायक का बच्चा, सभी पदाधिकारी का बच्चा कम से कम सप्ताह में 3 दिन वो जा करके पढ़े और धीरे धीरे जब व्यवस्था सुधर जाएगी तो सारे बच्चा को वहां पढ़ना पड़ेगा, वहां बच्चे को नामांकन करा करके पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे। तीसरा मेरा है प्लान, आप देखे होइएगा चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज का जमीन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जमीन बाउंड्री करके रखा हुआ है, जो वहां के अगल बगल के किसान को कट्ठा डंटा पर यूज करने के लिए, खेती करने के लिए दिया गया है। तो हम उसमें प्रयास करेंगे कि उस पर बृहद रूप से कॉलेज का निर्माण हो या फिर कृषि संबंधित ही ऐसा चीज हो जो वहां के स्थानीय किसान को बेनिफिट मिल सके। तो हम इस चीज को, ये मेरा प्रमुख 3 काम रहेगा जिसको लेकर के हम करेंगे। उसके बाद जो मेरे पार्टी का है मैनिफेस्टो,
जो मेरा पार्टी आयोजन क्या है, अगर मेरा पार्टी सरकार में आती है, जनसुराज सरकार में आएगी तो 5 काम हो जाएगा। तो हम उस 5 काम को हम तो एक सहयोग रहेगा मेरा उसमें, जब मेरा टीम के लीडर का ही ये प्लान है कि हम बिहार कैसे चीज बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो हम उस चीज को लेकर के हम फिर उसमें आगे मुहिम करेंगे। लेकिन चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा ये 3 काम प्रथम और प्रमुख रहेगा। क्या कहना चाहिएगा जो दर्शक अभी आपको देखेंगे और जो आपको पहले से जानते हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? खास करके युवाओं को क्या कहना चाहिएगा? युवा को हम बस आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगल-बगल, दाएँ-बाएँ की बात में आप नहीं पड़िए। आप आप जब तक आपका सहयोग समर्थन जनसुराज को नहीं मिलेगा, डॉक्टर एस कुमार को नहीं मिलेगा, तब तक ना चरिया बरियारपुर बदलेगा, ना बिहार बदलेगा। चरिया बरियारपुर बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए सिर्फ विधायक का अच्छा होना और मुख्यमंत्री का अच्छा होना जरूरी ये सही नहीं है। आपको वार्ड भी अच्छा होना चाहिए, मुखिया भी अच्छा होना चाहिए, समिति भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम सभी युवा को कहेंगे कि जनसुराज के साइड पर जाइए। आप अपने जनप्रतिनिधि, ग्रामीण पंचायती राज में जनप्रतिनिधि बनने के लिए आप फॉर्म भरिए। अगर आप बेहतर हैं, आप में काबिलियत है, तो बिना 1 रुपया खर्च किए हुए आपको मुखिया, सरपंच आपको जनसुराज अपने अति खर्च पर लड़ाएगी, बनाएगी, और तभी हम बिहार अच्छा कर बदलने की कल्पना को, हम सपना को साकार कर पाएंगे। और इसीलिए हम सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी आदमी इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीजिए। और आप एक विधानसभा एक मायने रखता है, तो आप वैसे पढ़े लिखे समझदार वैसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके सुख दुख में शामिल हो। वैसे लोग को मत चुनिए। जब आप उसके दरवाजा पर जाइएगा तो जाति कार्ड खेलेगा, और जब आप उससे मदद लेने के लिए जाएगा तो कहेगा अरे ये तो डॉक्टर साहब के साथ में था, हमारे साथ में था नहीं, तो उसका ये काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को चुनने का काम मत कीजिए। आज अभी वर्तमान परिस्थिति में आप देख लीजिए कि वैसा आदमी अगर आपके समाज में लड़ाने का काम करता है, वैसा आदमी अगर आपको झूठ बोल करके काम करता है, आप उसके साथ जाइए मत, उसको इग्नोर कीजिए, उसको बाहर निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुमूल्य समय अपना जिला जंक्शन को आपने दिया। और डॉक्टर साहब से जिस तरह से हमने बात किया और बात करके आपको दिखला, अगर वीडियो अच्छा लगे, डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी बतलाया, हमें तो बहुत अच्छा खासा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा ही। डॉक्टर साहब ने बताया सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, और अभी तो खास करके ही चल रहा है, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नियुक्त हैं, वो बगल में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के चला रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, और ये कोई भी ऐसा विधायक है या मंत्री, उनको इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे ही ध्यान पड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये बात आपको बतलाया अभी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए यहीं तक।